ये कौन सा पॉपुलर लोगो है जो कि एक्चुअली में लोगों ने, बल्कि उसमें किसी इम्पोर्टेंट इंसान के घर की लोकेशन छुपी हुई है। ये कौन सी चीज है जो आप रोज लेते हो, वो भी सिर्फ इसके लोगो की वजह से, और इसकी आपको भनक तक नहीं। भाई वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये सबसे मजेदार वीडियो में से एक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। कोको कोला, यार कोको कोला ऑलरेडी काफी एडिक्टिव ड्रिंक थी। कंपनी को तो पता था उनका प्रोडक्ट तो दमदार है, लेकिन उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ब्रांडिंग करनी थी। पहले तो कोको कोला का लोगो काफी ज्यादा सिंपल था और बस कोको कोला लिखा हुआ था ब्लैक एंड व्हाइट में। इसमें कुछ खास नहीं था और उसके बाद भी ये काफी पॉपुलर हो गया। पर फिर उन्होंने कलर थियरी का यूज किया और लोगो को रेड और व्हाइट कलर का बनाया, सेंटा क्लॉज की तरह, क्योंकि ऐसे लोगो अक्सर लोगों के दिमाग में इम्प्रिंट हो जाते हैं। और इन्होंने हैप्पी गो लकी टाइप के फॉन्ट का यूज किया ताकि इनका प्रोडक्ट और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। और कुछ इस तरीके से लोगों को बनाकर यूज करने की वजह से आज भी अगर आप रेड कलर का सी देखोगे या फिर इन जनरल रेड कलर से कोई कंपनी याद करोगे तो आपके दिमाग में कोको कोला ही आएगा। वैसे फन फैक्ट, आज जो हम ये रेड कलर का सैंटा क्लॉज देखते हैं उसका एक रीजन कोको कोला ही है। इससे पहले सैंटा क्लॉज को अलग अलग कलर्स में प्रिंट किया जाता था और रेड से ज्यादा पॉपुलर ग्रीन था। पर 1931 में कोको कोला ने क्रिसमस एडवर्टाइजमेंट में अपने लोगो से मैच करने के लिए सैंटा क्लॉज को रेड पेंट किया था और ऐसी दाढ़ी के साथ दिखने वाला सैंटा क्लॉज हर जगह पॉपुलर हो गया। स्पॉटिफाई, इस एप्लीकेशन ने हम म्यूजिक कैसे सुनते हैं इस चीज को पूरा चेंज कर दिया है। इसके लोगो की बात करें तो ये 3 लाइन हमारे फोरहेड मार्क्स को, या कहूँ टेंशन आने वाले मार्क्स को बताती है, जो हमारे सर में बन जाती है बार बार स्पॉटिफाई के ऐड सुनने के बाद। यानी लिटरली प्रीमियम ना खरीदो तो ढंग से गाना ही नहीं सुन सकते। ओके, मजाक था, पर इसका जो ओरिजिनल लोगो था वो काफी ज्यादा मिड था। ये वैसे ग्रीन कलर का स्क्वायर था जिसमें स्पॉटिफाई लिखा हुआ था और इसके ऊपर 3 लाइन थी जो कि कनेक्टिविटी और क्वालिटी के लिए थी। पर फिर उन्होंने 2013 में लोगो को चेंज किया और इस बार वो छोटी सी दिखने वाली 3 लाइन को मेन लोगो बना दिया और अभी भी ये सेम ही चीज बताता है, कनेक्टिविटी और क्वालिटी। HDFC बैंक हमें मजाक में बनाया गया, पर लेकिन ये किसी का होम का एड्रेस ही ज्योमेट्रिक शेप बन गया है और इसका भी एक काफी सॉलिड मीनिंग है। जैसे कि सबसे पहले ये अंदर जो स्क्वायर है ये एक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है या फिर एक घर को सिंपल वे में बताता है। और उसके बाजू में ये जो मार्किंग्स है ये एक तरीके से फोकस साइन है, जैसे कि कैमरास में होती है। बेसिकली ऐसे दिखा रहे हैं कि उनका फोकस हमारे घर पर यानी कि हमारे शेल्टर पर है। और उसके नीचे एक स्लोगन भी है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और एक मिडिल क्लास आदमी के लिए उसका घर और उसका परिवार ही उसकी दुनिया है। और HDFC बैंक जो है ये सबसे बड़ा मार्जिन होल्ड करती है होम लोन्स में। किसी को भी होम लोन लेना होता है तो सबसे पहले HDFC की तरफ ही देखता है और उनका लोगो इस चीज के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड है ना, एकदम क्रिएटिव थिंकिंग। एयरटेल, अगर आप एयरटेल के पहले के लोगों को देखोगे तो काफी ज्यादा सिंपल थे, जिसमें बस अलग फॉन्ट्स में एयरटेल लिखा हुआ था, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था और ना ही कोई मीनिंग था। और उसके बाद जो एयरटेल का लोगो आया उसमें बस ए लिखा हुआ था बोल्ड फॉन्ट में और इसका कोई भी इनिशियल मतलब नहीं है, ये बस सिंपल ऐसा एयरटेल का पहला अल्फाबेट ही दिखा रहे थे। पर इसके बाद जो एयरटेल का लोगो आया जिसमें भी ए था, लेकिन इसका फॉन्ट काफी डिफरेंट और फ्री मूविंग है। और 2010 में बना ये फ्री मूविंग और सेपरेट ए एक तरीके से बताता है नो बाउंड्रीज को, बिल्कुल जैसे एयरटेल अपने नेट को बताना चाहती है, यानी कि कहीं भी पहुंच जाओ एयरटेल मिल ही जाएगा। और ये लोगो भी वही दिखाने की कोशिश करता है। एशियन पेंट्स, यार इंडिया में एक टाइम था जब ब्रिटिशर्स ने इंपोर्टेड पेंट्स पर बैन लगा दिया था और तभी महाराष्ट्र के कुछ दोस्तों ने मिलकर एक पेंट कंपनी स्टार्ट करने का सोचा और उसका नाम रखा गया एशियन पेंट्स। और आज तो आप इसके मॉडर्न पोरिंग लोगों को जानते ही होंगे, जो कि बस ए और पी है एक आर्टिस्टिक वे में। और इनके लोगों में जो नीचे टैक्स लिखा हुआ है उसमें से भी पेंट ड्रिप कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे बोरिंग क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको एशियन पेंट्स की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, क्योंकि एक टाइम था जब इसका मैस्कॉट हर जगह पॉपुलर था। मैं बात कर रहा हूँ गट्टू की। हाँ, ये गट्टू जो कि एक फिक्शनल मैस्कॉट कैरेक्टर था एशियन पेंट्स के लिए, वो पूरे इंडिया में इतना पॉपुलर हो गया था कि जैसे मानो ये सच में कोई क्यूट सा बच्चा हो। आज तो कंपनी इस चीज पर ध्यान नहीं देती, लेकिन एक टाइम था जब मैस्कॉट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था और वही कंपनी का चेहरा था, जैसे कि अमूल या निरमा पाउडर। और इसीलिए एशियन पेंट वालों ने भी अपने लोगो के लिए एक शरारती बच्चे को बनाने की प्लानिंग की थी, जो कि अपने हाथ में पेंट का डब्बा लेकर हर जगह पेंट कर देता था। और इसके रिलेटेड कई सारे एडवर्टाइजमेंट भी
बनी थी उस टाइम पर। और जब ये पॉपुलर हुआ तो एशियन पेंट लिटरली अपने कस्टमर्स को मौका दिया था इसका नाम रखने के लिए। पूरे इंडिया में 40,000 से ज्यादा नेम एंट्रीज आई थी, जिसमें से गट्टू नाम को रखा गया था। पर धीरे धीरे मैस्कॉट्स का भी एरा खत्म हो गया और गट्टू को एशियन पेंट्स वाले भूल गए। और जिनको पता है गट्टू कितना ज्यादा पॉपुलर था वो इसे कभी नहीं भूलेंगे। शायद आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी इसके बारे में जानते होंगे।